15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन है देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन आपको तुलसी के पौधे में ये चीज़ डालना है, रातों रात करोड़पति बनोगे। ये छोटा सा उपाय अगर आप इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली पर कर लेते हैं तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग एक साथ बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन बुध आदित्य राजयोग, षष्ठ राजयोग और गज केसरी राजयोग का निर्माण एक साथ हो रहा है। अब देखिए, जो गज केसरी राजयोग है ये वही योग है जिसमें आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस योग में अगर आप इस उपाय को करते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं, माँ तुलसी के उपाय करते हैं, तो भाग्य से निर्धनता ऐसे दूर होती है कि कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आती। जो लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि धन की वर्षा होती रहे और हमेशा के लिए निर्धनता घर से दूर हो जाए, जीवन से दूर हो जाए, वो लोग विशेषकर इस उपाय को इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर ज़रूर कर लें। अब कार्तिक पूर्णिमा साल की इसलिए होती है क्योंकि इसी दिन हम देव दिवाली मनाते हैं। इसी दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं दीपावली मनाने। तो आप समझ सकते हैं ये देवों की दिवाली है। और कार्तिक पूर्णिमा पर आपको बता दें कि तुलसी के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है ये श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी को ही समर्पित है। ऐसे में तुलसी का उपाय आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपको महाधनी भी बनाएगा। महाधनी इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही ये स्वरूप है। अब बता दें, जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा हो, सही जगह पर रखकर आप उसका पूजन कर लेते हैं सही विधि से, उस घर से निर्धनता बहुत जल्दी दूर होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी का पौधा लाते हैं, पूजन भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि लाभ नहीं मिल रहा, घर से निर्धनता दूर नहीं हो रही, कलेश दूर नहीं हो रहा। देखिए, तुलसी का पौधा अगर गलत दिशा में लगा रखा है तो आपको फल नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का पौधा आपको उत्तर पूर्व किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा में आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। एक गलती कुछ लोग ये कर देते हैं कि तुलसी के पौधे की पत्तियों को कभी भी तोड़ लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज़ है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको डालनी है और कैसे ये उपाय आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर से हमेशा के लिए निर्धनता को दूर करेगा। तो तुलसी का पौधा साधारण नहीं है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है? माँ तुलसी है। श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देव उठनी एकादशी पर और सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? माँ तुलसी के करते हैं। कौन सी चीज़ के बिना श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते? तुलसी दल के बिना। तुलसी दल श्री हरि विष्णु के भोग में ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा भी अधूरी होती है। और आपको बता दें कि जब भी आप माँ तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, आपसे सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं जो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। अब देखिए, कार्तिक की पूर्णिमा और तुलसी का उपाय कैसे आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर नहीं होंगे। श्री हरि विष्णु आपके घर में, आपके जीवन में आएंगे और निर्धनता को बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, शुक्र प्लानेट करता है ना। और आपको बता दें कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन की संभालना मुश्किल होगा। जिन्हें इस उपाय के बारे में पता है, जो कर चुके हैं वो करते हैं, जिन्होंने नहीं किया है सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से उपाय करिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको साल में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और इस बार तो 30 साल बाद, आपको बता दें पूरे 30 साल बाद कार्तिक पूर्णिमा पर इतने दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें कि जो गज केसरी राजयोग है ना, ये आपको हर प्रकार का सुख आपके जीवन में देने वाला है अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को जिस तरह से माँ तुलसी प्रिय है, उसी तरह से उन्हें हल्दी प्रिय है, पीला रंग प्रिय है। तो पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है जल।
उस जल के अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है और यही जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है, तुलसी के पौधे में अर्पित करना है, माँ तुलसी को अर्पित करना है अपने हाथों से। सुबह के समय का उपाय है, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं सुबह में। शाम के समय सूरज ढलने के बाद आप इस उपाय को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए, जब आप ये तुलसी के दल में हल्दी वाला पानी डालेंगे, आपको डालना किस तरह से है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक बार में एकदम से नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर डालेंगे और अपने जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, मनोकामना है, सब कुछ माँ तुलसी से आपको कह देना है। देखिए, माँ तुलसी की सारी बातें मानते हैं श्री हरि विष्णु, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे श्री हरि विष्णु ना माने। अब श्री हरि विष्णु के पास आपके मन की बात, आपकी मनोकामना कौन पहुंचाता है, माँ तुलसी पहुंचाती हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे में हल्दी वाला पानी आपको डालना है और रोली का तिलक माँ तुलसी को लगाना है। थोड़ी सी रोली घोल लें, उसमें थोड़ा सा जल डाल लें और छोटा सा तिलक आपको तुलसी मैया को लगाना है तुलसी के पौधे पर। क्योंकि माँ तुलसी को जब भी आप रोली का तिलक करते हैं, माँ तुलसी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरा करती हैं। और हल्दी वाला पानी जब आप डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमकता है। तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल देती है माँ तुलसी, जीवन से निर्धनता गरीबी को दूर कर देती है माँ तुलसी। जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा हो और इस उपाय को अगर आप कर लें सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, माँ तुलसी पर पूरा विश्वास करके, विश्वास मानिए आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं ना, उन्हें दूर होने में अब समय नहीं लगेगा। इस दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर दिवाली मनाने आते हैं, तो ये दूसरा उपाय भी आपको इस दिन ज़रूर करना है। आपको अपने घर में दीपक ज़रूर लगाने हैं। घर के मंदिर में दीपक लगाएंगे, रसोई घर में लगाएंगे, जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ दीपक लगाएंगे और मुख्य द्वार पर भी आपको 2 दीपक ज़रूर से लगाने हैं। किस समय? शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय में ही माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं, भ्रमण करती हैं और इस दिन तो समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आएंगे, दीप दान करेंगे, दीप जलाएंगे। तो आपको भी अपने घर में दीप इस दिन ज़रूर जलाने हैं। इसी के साथ आपको बता दें, हल्दी वाले पानी का छिड़काव आप सुबह के समय ही अगर कर देते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि हल्दी का पानी आपके घर से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, इन सारी चीज़ों को घर से दूर करता है। नज़र दोष है ना, आपकी जो भी पूजा है, जो भी उपाय है, वो तुरंत सफल होगा अगर हल्दी के पानी का छिड़काव आप इस दिन कर लेते हैं। अगर सुबह में ना कर पाएँ तो शाम को कर लें पूजा करने से पहले, लेकिन हल्दी के पानी का छिड़काव आप इस दिन ज़रूर से करें, क्योंकि ये उपाय करने से आपका जो भाग्य है वो बहुत प्रबल होता है और आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलता है, जिसके बाद आप कोई भी काम करते हैं वो सफल भी होता है और उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। अब देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन हम करते हैं, तो आपको इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। एक देसी घी का दीपक आपको माँ लक्ष्मी के आगे लगाना है, जिसमें लंबी बाती आपको लगानी है, ठीक है ना, देसी घी का दीपक, लंबी बाती का, और एक लाल फूल ज़रूर से माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। अगर आपको इस दिन कमल का फूल मिल जाता है और वो आप अर्पित कर देते हैं तो सोने पे सुहागा है, वरना आप एक लाल फूल माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उनका अपने घर में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमेशा आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे जीवन में, मेरे घर में आइए और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से प्रार्थना करनी है। मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर लगाना है, ये चीज़ विशेष कर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में प्रवेश करती हैं श्री हरि विष्णु के साथ जहाँ मुख्य द्वार पर दीप जले हों। ध्यान रहे कि अगर आपके घर में कहीं भी जाले हों, गंदगी हो, से पहले ही आपको साफ कर लेना है। इसी के साथ देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में धन की वर्षा करती रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।